नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए जागा के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, इसका पैटर्न बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न के आधार पर है। बिल्कुल इसी प्रकार से दोस्तों आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आप लोग इस पूरे मॉक टेस्ट को अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करिएगा और उसके बाद में दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। और दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF के लिए दोस्तों आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों, यहाँ पर आपको डेली मॉक टेस्ट यहाँ पर मिलते रहेंगे एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर आपके लिए यहाँ पर आ चुका है 2 नंबर। इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। तो 21 अप्रैल 1526। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर आप देखिएगा। प्रश्न नंबर 3, माउंट एवरेस्ट पर फतह पाने वाली सबसे कम आयु की भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर फतह पाने वाली सबसे कम आयु की भारतीय महिला कौन है? आंसर होगा इसका शिवांगी पाठक। शिवांगी पाठक। देखिए दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, भारत के उच्च सदन मतलब राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन में आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए 5 नंबर आ चुका है। देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, विवेक एक्सप्रेस। आगे देखें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को आप। यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है अल्जाइमर नामक रोग संबंधित है। अल्जाइमर नामक रोग किससे संबंधित है? दोस्तों, आपका ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर होगा, मस्तिष्क से। ठीक है, मस्तिष्क से। आगे दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर आपके लिए है 7 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, न्यूयॉर्क में। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 8 नंबर। और आपके लिए दोस्तों सवाल आ चुका है, तो इसलिए आप लोग कॉपी कलम को निकाल लीजिएगा और आप सवालों को लगाना स्टार्ट करिएगा। दोस्तों, पूरे मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर किया है और आपकी तैयारी जो है कैसी चल रही है। यहाँ पर दोस्तों सवाल किया गया है कि बाई में से बाई के x% को घटाने पर का अर्थ वाई को निम्नलिखित में से किससे गुणा करना है? आपने सवाल पढ़ लिया है, चलिए देखते हैं। ठीक है, लिखा है बाई में से बाई के, मतलब वाई है वाई। ठीक है, क्या करना है? वाई में से क्या करना है? कह रहा है वाई के x% को घटाने पर, वाई में से वाई के x% को घटाने पर। ठीक है, वाई में से वाई के x% को घटाने पर का अर्थ है बाई को किससे गुणा करना। इसका अर्थ है कि बाई को किससे गुणा करना। ये कहा गया आपसे, तो आप मान लेंगे यहाँ पर कि आपने मान लिया यहाँ पर ए से गुणा करना है। ठीक है, तो आपको दोस्तों यहाँ पर ए का मान चाहिए। तो आप दोस्तों यहाँ पर करेंगे क्या, ये आपको देखना है क्या आप लोग करेंगे। तो देखिए, हम दोस्तों अगर यहाँ पर देखें तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर बाई कॉमन लें, ठीक है, तो आपका बचेगा 1 - x% बराबर बाई गुणा ए बचेगा ना। देखिए आप लोग, अब दोस्तों बाई से आपका बाई कैंसिल हो जाएगा। आपका बचा 1 - x% का मतलब बटा में होता है 100 बराबर ए। आपसे पूछा गया किससे गुणा करना होगा, आपने मान लिया था ए से गुणा करना होगा और ए की वैल्यू आपके निकल के यहाँ पर आ चुकी है 1 - x/100। अब ऑप्शन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 9 नंबर और सवाल आपका है एरिया क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल चैप्टर से आपका है सवाल। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 150 वर्ग सेमी है, तो घन का आयतन क्या होगा?
तो दोस्तों आप सभी को ये पता होना चाहिए कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है। अगर नहीं पता है तो आज आप जान जाइए, ठीक है। और एक बार सीखने के बाद दोबारा मत भूलिएगा। होता है 6 × भुजा स्क्वायर, तो 6a² कर दें इसे, ठीक है। होता है, ये क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ। आपको दे रखा है 150, ठीक है। 6a² कितना, 150 हो गया। आपको निकालना है a² कितना आपका आएगा, देखिए यहाँ पर। तो 150/6, 6 से चलिए इसको काटते हैं, ठीक है। 6 से काटेंगे, 6 से काटे, 6 दूनी 12 बचा 3 6 5 30। तो आपका a² हुआ 25, तो a कितना होगा यहाँ पर, a आपका हो जाएगा 5, ठीक है। आपका a 5 हो गया। दोस्तों आपको निकालना है घन का आयतन। घन का आयतन, आयतन का फार्मूला क्या होता है, घन का आयतन होता है दोस्तों भुजा क्यूब, a क्यूब। तो क्या करेंगे, 5 का क्यूब कितना होगा, 125, और सेमी क्यूब, ठीक है। तो 125 सेमी क्यूब यहाँ पर आपका है ऑप्शन, आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 125 सेमी क्यूब, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 10 नंबर। अब इस सवाल को आप लोग पढ़िएगा। एक दुकानदार 15 रुपये और 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर वाले 2 प्रकार की चाय की पत्तियों को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रित चाय का मूल्य 16.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए, 2 प्रकार की चाय, ठीक है, उसको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आपको 16.50 में बेचना है। तो पहले लिख लेते हैं, ठीक है। एक का मूल्य 15 रुपये, एक का मूल्य 20 रुपये। और इसको जो मिक्स कर दिया, मिला दिया, तो 16.50 इतने रुपए में चाय को बेच सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे हम लोग एलिगेशन, मतलब मिश्रण कैसा होता है। आपको इसका आंसर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। 15 16.50। तो आपको यहाँ पर देखना है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कितना बचेगा, 1.5। यहाँ से दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको 20 से 16.50 को घटाना, यहाँ पर लिख देना है। तो आपका आएगा कितना, 3.5, ठीक है। इतना इतना आपका बचेगा। आपसे पूछा दोस्तों क्या है, किस अनुपात में मिलाएं। ये लिखा था, कहाँ लिखा था, को किस अनुपात में मिलाएं। दोस्तों ये जो लास्ट में आपका निकल के आता है माइनस करने के बाद, ये आपकी निकल के आती है मात्रा। और यही दोस्तों आपका आता है निकल के अनुपात, कि इस अनुपात में इतनी मात्रा इतने अनुपात में मिलाएं। तो इसका ये अनुपात बनेगा, तो मतलब कितना है, 3.5 है। अनुपात आपको निकालना है 1.5 का। देखिए अनुपात कैसे निकालते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप सीख जाइए यहाँ से। पॉइंट से आपका पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटिए, 5 7 35, 5 3 15। तो आपका यहाँ पर निकल गया 7:3। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है दोस्तों। सभी सवाल जो हैं वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाए जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। और प्रत्येक सवाल को अच्छी तरीके से यहाँ पर आप लोग लगाइएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। और हमारा दोस्तों आ चुका है प्रश्न नंबर 11, ठीक है। सवालों को पहले तो आप लोग खुद से लगाने की कोशिश करिएगा, अगर ना लगे तो यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है। जैसे आपके लिए सवाल आ चुका है कि 2 रेलगाड़ियाँ ए और बी स्टेशनों से रवाना होती हैं और क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा व 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं। जब वे एक दूसरे से मिलती हैं, उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहले वाली की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है। ए और बी के बीच की दूरी बताइए। यहाँ पर दोस्तों देखिए आप लोग, जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग, मतलब ए बी है, ठीक है, कोई 2 बिंदु हैं, ए है और बी है। ए और बी के बीच की दूरी आपको नहीं पता है, ठीक है। मैं इसको एक्स लिखता है, एक्स की दूरी यहाँ पे इतनी है, एक्स मान ली मैंने, ठीक है, इतनी। आगे देखिए टोटल मतलब ना, और कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियाँ हैं, एक जो है ए और बी से रवाना होती है, मतलब एक इस तरह उधर की तरफ, एक इस तरफ की तरफ, ठीक है। बात को समझिए, एक दूसरे की तरफ, क्योंकि दोनों चलेंगी, एक चलेंगी, ठीक है। कह रहा है क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहली वाली चल रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी दोस्त चल रही 60 किलोमीटर प्रति घंटा, चलती हैं एक दूसरे की ओर। तो मैंने ऐसा ही किया एक दूसरे को, ठीक है। जब वे एक दूसरे से मिलती हैं, उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहली वाली की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है। कि जैसे वे मिली अपने स्थान, मतलब क्या पूछा गया है कि जैसे वो एक स्थान मान लीजिए यहाँ पर मिली, तो यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि जब एक दूसरे से मिलती हैं तो उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहले वाले की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है, ठीक है। पहले तो आपने समझ लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर, अब मान लीजिए आपने यहाँ पर क्या मान लिया, ठीक है। देखिए सवाल तो आप लगाएंगे, हो सकता है अपने आप कोशिश की हो, ना लगा हो। तो यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले मान लेंगे कि वे टी समय के बाद मिलती हैं। आपने यहाँ पर क्या माना, हमने मान लिया कि उन्हें समय कितना लगा, टी समय लगा, टी के बाद मिल जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें, टी समय में
पहली वाली रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, देखिए टी समय में तो दूरी क्या होता है 4 गुणे समय, तो इसकी चाल कितनी 50, और टी समय में तो 50 × टी, तो आपका यहाँ पर आएगा 50 टी, बताइएगा। ठीक है, और दूसरी रेलगाड़ी टी समय में कितना तय करेगी, दूसरी वाली रेलगाड़ी टी समय में कितना तय करेगी 60 टी, इतनी दूरी तय करेगी। ठीक है, इतनी तय करेगी। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पर दे रखा है कि दूसरी वाली रेलगाड़ी जो है वो क्या करती है, वो 120 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है। जब मिलती हैं तो 120 किलोमीटर ज़्यादा यात्रा करती है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि दोस्तों आपने यहाँ पर दूरी निकाल ली, यहाँ पर दूरी निकाल ली, हम क्या करेंगे इन दूरी का करेंगे अंतर। मतलब दोस्तों यहाँ पर करेंगे हम लोग 60 टी और माइनस करेंगे दोस्तों यहाँ से 50 टी, और दोस्तों आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर। ठीक है, 120 मतलब दूरी दूसरी रेलगाड़ी के द्वारा चली गई दूरी माइनस पहली रेलगाड़ी के द्वारा चली गई दूरी बराबर 120 किलोमीटर। अब दोस्तों इसको अगर हल करेंगे तो आपका आएगा 10 टी बराबर 120, और दोस्तों जीरो से आपका जीरो कैंसिल होगा, मतलब टी आपका आ गया है 12। अब टी मतलब होता है समय, और समय आपका किस में आएगा घंटे में, तो आपका आएगा आवर। ठीक है, तो आपका आ गया उस यहाँ पर क्या आ गया है 12 घंटे। ठीक है, 12 घंटे आ गया यहाँ पर समय निकल गए। अब देखिए थोड़ी बात समझिए, यहाँ पर आपका सवाल समझ लीजिए लगने वाला है। देखिए कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी बताइए। ठीक है, देखिए जब ये एक दूसरे से मान लीजिए यहाँ पर मिली, ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि 12 घंटे के बाद भी मिलती हैं। आपने क्या निकाला यहाँ पर 12 घंटे के बाद वे एक दूसरे पर मतलब आपस में मतलब मिलती हैं। ठीक है, तो 12 घंटे दोनों चली होंगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 12 घंटे के बाद मिलती है इसका मतलब 12 घंटे तक चली होंगी। तो देखिए 50 वाली जो है ये 12 घंटे चलेगी, 60 वाली ये 12 घंटा चलेगी, तो जाके आपकी दूरी निकलेगी। तो देखिए यहाँ पर आपने दूरी निकाली थी, आपने कितनी निकाली थी, आपने निकाली थी 50 टी और निकाली 60 टी। अगर दोस्तों इन दोनों को जोड़ देंगे, बात समझिए, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आपकी निकल के आएगी दूरी। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग बात को कि अगर टोटल को जोड़ देंगे तो आपकी टोटल आएगी दूरी निकल गए। तो 50 टी 60 टी मतलब कितना हुआ 110 टी, तो 110 टी। ठीक है, कितना हो रहा 110 टी। अब दोस्तों आपको टी का मान रखना है 12, तो इसमें दोस्तों क्या करना है आपको 12 से करना है गुणा, तो कितना आपका आएगा 0। 12 × 1 = 12 का 2 हाथ से लगा 1, 12 × 1 = 13। आपका उसने यहाँ पर आया है 1320 किलोमीटर। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सवाल को समझिए, बहुत अच्छा सवाल है और आपके एग्जाम में ऐसा सवाल पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, बहुत से बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, सवाल को अच्छी तरीके से सीखना है। यहाँ पर कि देखिए 2 स्टेशन है, ए है यहाँ पर है ए, और यहाँ पर आपका है बी। ठीक है, ए और बी क्या है 2 स्टेशन है, ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। ठीक है, ठीक है, इनके बीच की दूरी आपने एक्स लिखी थी, आप चाहे एक्स लिखे चाहे मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पहली रेलगाड़ी है उसकी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है, दूसरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है। हमने यहाँ पर दोस्तों क्या किया, हमने निकाल लिया है कि मान लिया हमने कि यहाँ पर टी सेकंड के बाद मिलेंगी या टी समय के बाद मिलेंगी, हमने मान लिया। दोस्तों टी समय में एक के द्वारा चली गई दूरी तो 50 टी होगी, बी के द्वारा चली गई दूरी दूसरी वाले के द्वारा तो आपकी होगी 60 टी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या क्या हमसे कहा गया है कि जो दूसरी रेलगाड़ी है वो क्या करती है, मिलने के बाद क्या होती है, जब वो मिलती हैं तो बी वाली मतलब दूसरी रेलगाड़ी जो है वो 120 किलोमीटर ज़्यादा यात्रा करती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि आपका दूरी आपने निकाली तो आपने दूरी को माइनस किया यहाँ पर है, तो आपका यहाँ पर दोस्तों निकल के आ चुका है समय कितना गया 12 घंटे, कि भाई 12 घंटे के बाद मिली। अब दोस्तों पूछी गई दूरी तो आपने निकाल दिया यहाँ पर कि 12 घंटे में ए वाले कितनी चली, 12 घंटे में बी वाले कितनी चली। ठीक है, और टोटल करने के बाद आपने देखा यहाँ पर आपका कितना आया 110 टी, आपने 110 और टी की जगह आपने 12 से गुणा कर दिया तो आपका गया 1320 किलोमीटर। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने सवाल को समझ लिया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके लिए आ चुका है 12 नंबर। ठीक है, कह रहा है ए ने कोई वस्तु 10% छूट पर खरीदी और बी को 10% लाभ पर बेच दी, अंकित कीमत और उस कीमत जिस पर बी ने वस्तु खरीदी का अनुपात क्या होगा। दोस्तों वीडियो को पॉज करिएगा और पहले खुद से देखिएगा कि यह सवाल आपसे लगेगा। अगर ना लगे तो यहाँ वीडियो देखिएगा और आप समझ जाइएगा कि आपको कुछ जो नहीं आता तो वो आप आज सीख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ए ने कोई बस 10% छूट पर खरीदी। ठीक है, 10% छूट पर यहाँ पर दोस्तों अगर आप मान लें यहाँ पर, ठीक है, आप मान लिया आपने मान लिया कि इसका मार्क प्राइस जो है वो कितना रुपये 100 रुपये है, मान लिया आपने। ठीक है, अब देखिए ए को कितने में मिली होगी बताइए आप लोग। ए ने कोई वस्तु 10% छूट पर खरीदी, तो 100 की छूट 10%, 100 पर 10% की छूट निकालिए कितनी होगी। तो देखिए 100 की 10% की छूट मतलब कितना 90/100 करेंगे
तो आप समझ गए यहाँ पर कितना आपका आएगा। ए ने इतने में खरीदी, ठीक है, तो कितने में खरीदी, ए ने खरीदी 190 में। फिर दोस्तों कह रहा है कि और बी को 10% लाभ पर बेच दी, और बी को 10% लाभ पर। देखिए बी को कितने बेची, देखिए ए ने कितने में खरीदी, 90 में खरीदी थी, और जब बी की बारी आए तो उसको 110% पर बेचा, मतलब 10% लाभ पर, मतलब 110% पर बेचा। तो आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे। आपका बी का वैल्यू यहाँ पर निकल के आ चुका है कितना, 99। यहाँ पर आपका बी का आ चुका है 99। आपसे कहा गया अंकित कीमत और उस कीमत जिस पर बी ने वस्तु खरीदी का अनुपात। तो अंकित कीमत 100 और जिस पर बी ने खरीदी 99, तो आपका होगा 100:99, ठीक है, 100:99। सवाल को सीख लीजिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों मैंने इसको इस मॉक टेस्ट में शामिल किया है, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर इसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए, ठीक है, प्रश्न नंबर 13। दोस्तों यहाँ पर जो आपका मॉक टेस्ट है इसमें जो सवाल आपको दिए गए हैं दोस्तों, ये सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर निकाले गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने मॉक टेस्ट खरीद लिया और वहाँ से निकाल दिया हूँ, ठीक है। ये सवाल देख देख कर अच्छे अच्छे सवाल जो मिलते हैं उन्हीं को दोस्तों मैं यहाँ पर लाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग इस पूरे मॉक टेस्ट को हल करा करें डेली, ठीक है, जब भी आपको मॉक टेस्ट मिला करें, और कोशिश करें कि अपने आप पहले सवाल लगाएं, क्योंकि अगर आप अपने आप सवाल लगाना सीख गए तो पेपर में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं दोस्तों, तो अगर आपने लगातार 20-25 दिन अगर आपने लगातार मॉक टेस्ट को हल किया तो आप समझ जाएंगे कि आपको सवाल जो है फिर आने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कुछ तो लिमिट होती है ना, कुछ तो सवाल ऐसे होते हैं जो मतलब टाइप तरीका एक ही होता है, और आप सीख रहे हैं लगातार तो आप कुछ तो बेहतर स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी। अब मान लीजिए आपने सवाल ना पढ़ा हो तो आपको नहीं आता होगा, फिर दोस्तों मैं आपको यहाँ बताऊंगा तो आप सीख जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसी प्रकार से आप डेली कोशिश करिएगा कुछ ना कुछ नया सीखने की। अगर सीखते रहेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। देखिए किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए, अब आपने यहाँ पर देखिए कैसे भी लगा लीजिए, चाहे आप एक्स मान लिए और चाहे आप यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए 1 2 3 4 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम तो यहाँ पर चलिए पहले एक्स मान लगा लें, ठीक है। किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया, मतलब अगर मान लीजिए वर्ग की भुजा, ठीक है, ये वर्ग है, ठीक है, वर्ग की भुजा कितनी है, अगर भुजा इसकी ए है तो इसका एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल ए स्क्वायर होगा, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों आपसे कह रहा है सवाल कि भुजा को कर दिया कितना, दोगुना, प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया है। अब आपकी भुजा कर दी जाए, कितनी कर दी जाए यहाँ पर भुजा, भुजा दोस्तों आपके यहाँ पर कर दी जाए, देखिए भुजा दोहरी मतलब 2a कर दी जाए, तो इसका एरिया कितना निकलेगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा 2 दूनी 4 a स्क्वायर, इतना आएगा ना। ये बात आप सभी के समझ में आ रही होगी, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब आप दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका स्क्वायर इतना हो रहा था, क्षेत्रफल यहाँ पर आपका हो रहा है इतना। आपसे कहा गया है कि क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि हुई। आप यहाँ पर देखिए पहले था ए स्क्वायर, अब आपका हो गया 4a स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इसका अनुपात निकाल दें, पहले था ए स्क्वायर, अब हो गया 4a स्क्वायर, तो आपका मतलब इकट्ठा आपका होगा 1:4। पहले था 1, अब हो गया 4, कितना बढ़ गया यहाँ पर दोस्तों देखिए आप लोग, तो 3 बढ़ गया, किस पर, 1 से 3 हो गया, मतलब 3 बढ़ गया, गुणा कर देंगे 100 में, तो आपका निकल के यहाँ पर दोस्तों आएगा 300%, ठीक है, 300%। दोस्तों आप लोगों ने बात को समझ लिया होगा। अब मान लीजिए कुछ बच्चे कह रहे हो कि हम ए नहीं मानेंगे और सवाल को ऐसे लगाएं तो क्या नहीं लगेगा, क्या तो भी लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग कैसे लगाएंगे हम लोग। अगर हम इसको मान लें कि पहले इसकी वजह थी 1 एरी, पहले इसकी वजह कितनी थी, 1 थी, और बाद में कितनी हो गई, बाद में हो गई 2, क्योंकि दोहरा किया गया मतलब पहले 1 तो 2 थी। तो पहले आपका एरिया मतलब क्षेत्रफल कितना आएगा 1, अब कितना आएगा आपका यहाँ पर, अब आपका आएगा 2 दूनी 4, अब आपका कितना ज़्यादा हुआ, 3 बड़ा है, तो 3 बड़ा किस पर, 1 पर गुणा कर देंगे 100 से, तो भी आपका यहाँ पर आएगा 300%, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लोग सवालों को लगा सकते हैं, आप में से कोई भी आपको समस्या नहीं होने वाली, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अगर आप वीडियो को लाइक करना चाहते हैं तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और अच्छा लग रहा है आपको चैनल तो सब्सक्राइब करें, वरना रहने दें, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं यहाँ पर है। देखिए रवि और जय की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। यहाँ पर दोस्तों नोट करेंगे पहले, ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेंगे रवि और जय की वर्तमान आयु का अनुपात आपका है 3:2, ठीक है। आप एक काम करेंगे तो बेहतर रहेगा, आप यहाँ मान लेंगे कि रवि की आयु 3x है और जय की आयु 2x है, मान सकते हैं, ठीक है। कह रहा है 4 वर्ष पूर्व। अब देखिए 4 वर्ष पूर्व की अगर बात करें, 4 वर्ष पूर्व की, तो ये रवि जो है इसकी आयु हो जाएगी 3x-4, और जो जय है इसकी आयु हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 2x-4, क्योंकि
मान लीजिए आज आप 15 वर्ष के हैं, ठीक है, मान लीजिए, और आपसे कहा जाए 5 वर्ष पहले आपकी आय कितनी थी, तो आप क्या करेंगे, आप 10 वर्ष के थे, आपको पता है, आपने 5 माइनस किया है। वही काम यहाँ पर करेंगे, जिनकी आयु से 4 घटाएंगे, इसका मतलब 4 वर्ष पहले की आयु निकल के आ गई। अब सवाल आपसे ये कह रहा है कि 4 वर्ष पहले की रवि की आयु जो है कितनी है, ये जो है ये जय की आयु से 6 वर्ष अधिक है, इससे ये ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा, 6 ज़्यादा है। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हुआ है कि जो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3x-4 जो है इसमें से रवि में से आप क्या करेंगे, आप लोग जय की आयु को घटा देंगे और आपका क्या आएगा, बराबर आपका आएगा 6। ठीक है, इसको हल कर लीजिए आप लोग कि 3x-4 माइनस का 2x प्लस का आपका 4 बराबर आपका हो गया 6। तो 4 कैंसिल, आपका हुआ x बराबर कितना हुआ 6। आपसे कहा गया जय की वर्तमान आयु, जय की वर्तमान आयु कितनी है, ये है 2x। इसकी मान निकाल देखिए, 2 गुणा x का मान 6, कितना आपका आएगा यहाँ पर 12 वर्ष। 12 वर्ष का मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात आप लोगों के समझ में आ रही होगी, ए वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 15 नंबर। सवाल को समझिए, 3x की पावर मतलब 3 की पावर x-1 बराबर 486। तो x के लिए हल कीजिए, ठीक है, x को हल कीजिए। देखिए यहाँ पर 3x को आप लिखेंगे, 3x लिखेंगे, 3 की पावर x, ठीक है, माइनस आप अगले को यहाँ पर जो आपका लिखा है इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर x, ठीक है, क्या लिख सकते हैं 3 की पावर x और इंटू 3 की पावर -1। और -1 वाला आप क्या करें, एक काम करें, यहाँ पर इसको हटा के यहाँ से और आप नीचे लिखते हैं यहाँ पर 3, कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, और बराबर आपका दोस्तों कितना हो जाएगा, आपका होगा बराबर 486। इसको आपको हल करने का तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक, कैसे करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर 3x दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको 3x। आप इन दोनों को निकालेंगे, कॉमन लेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो आपका बचेगा कितना, 1 माइनस 1/3 बराबर 486। आपका यहाँ पर आया 3 की पावर x गुणा 3 एक 3 से 1 गया, कितना बचा 2/3 बराबर 486। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर दूसरे काटे दोस्तों, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 चक्को 8, 2 3 6। ठीक है, इतना आपका आ रहा है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, आपका हो रहा है 3 की पावर x बराबर, ठीक है, आप यहाँ पर कर लेंगे 243 गुणा 3 कर देंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी। आगे देखिए 3 की पावर x का क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों 243 जो आपका लिखा हुआ है, इसको दोस्तों थोड़ा हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 के अगर पढ़ा पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, 3 3 9 3 27 3 81 81 3, मतलब 3 की पावर 5 कर सकते हैं इसको, 3 की पावर 5। और दोस्तों एक 3 यहाँ पर भी है, तो इसमें दोस्तों एक और जोड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, बात समझ आपकी आ रही होगी। तो यहाँ पर अगर आप तुलना करें इसकी, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका सिर्फ x है, यहाँ पर आपका सिर्फ 5 1 6 है, तो x का मान कितना आपका हुआ 6। ठीक है, तो x मान 6 हो गया, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पर देखिए आप लोग, ठीक है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर लुप्त संख्या बतानी है, 37 101 150 186 211 227। दोस्तों अगर आप डेली मॉक टेस्टों को लगाते रहे दोस्तों, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आप जागा में तो 100% स्कोर कर पाएंगे अपना। समझ गए हैं आप लोग, क्योंकि दोस्तों पिछली बार क्या हुआ था कि बच्चे जो हैं जागा में आउट हुए थे और उनकी इंग्लिश अच्छी हो गई थी। तो इसलिए दोस्तों आप क्या करेंगे, अब दोस्तों आप लोग जागा पर ध्यान देंगे, ठीक है, और जागा को अच्छा करेंगे। ठीक, कितना भी हार्ड जाए, कितना भी हार्ड सवाल आए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों अगर सवाल आप डेली प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है दोस्तों, 2 महीने के बाद आपका पेपर होगा, फरवरी मार्च के बाद अप्रैल में होगा ना, 2.5 महीना लगभग है, तब तक आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप लोग लिखा हुआ है 37 101 150 186 211 227। दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखें, यहाँ पर 37, फिर आपका 101 है, फिर आपका 150, फिर आपका 186, फिर 211, फिर 227, आगे आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 37 से यहाँ पर गए तो 11 7 गया 4, 9 से 3 गया 6, यहाँ से यहाँ पर गए 10 से 1 गया 9, यहाँ पर कितना बचा आपका 49, यहाँ से यहाँ पर जाइए 6 से 6 गए मतलब 6 18 से 15 के मतलब 3 यहाँ पर बचा। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका जुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ा जा रहा है इतना इतना। आगे देखिए 11 मतलब 11 से 6 गया 5, 20 से, ठीक है, 18 गया 2, 25 यहाँ पर आ रहा। यहाँ पर आप देखिएगा 7 से 1 गया 6 और 2 से गया 1, 16 यहाँ पर आ रहा। आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, आएगा। ठीक है, बहुत से बच्चे यहाँ पर समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या किया गया है। यहाँ पर देखिए 64 है, इसका मतलब 8 का स्क्वायर किया गया यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों क्या गया, 7 का स्क्वायर किया गया। यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर किया गया।
यहाँ पर 5 का स्क्वायर किया गया, यहाँ पर 4 का स्क्वायर किया गया, यहाँ पर कितना किया गया 3 का स्क्वायर, कितना होता है 9। ठीक है, तो 9 जोड़ लीजिए। ठीक है, तो 9 7 16 का 6 यहाँ से लगाए 3 2 236 कहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, 236 मतलब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों ने ये बात भी समझ ली होगी। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, प्रश्न आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। आप सोच रहे हो कि पता नहीं क्या करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना है कि विषम कौन सा है। ठीक है, विषम ज्ञात करो। अब दोस्तों यहाँ पर आप बताइएगा कि विषम कौन सा है। क्या है 68 95, यहाँ पर 69 58, यहाँ पर 79 48 या 97 83। दोस्तों विषम ज्ञात करने के लिए आप या तो यहाँ पर देखिए कि लास्ट वाली दो संख्याओं का योग हो रहा है बीच वाली, अगर ना हो रहा हो फिर आप मतलब यहाँ बहुत से फंडे होते हैं। ठीक है, कोई सा भी आप चेक कर सकते हैं कौन सा लगाएं कि यहाँ पर आपका निकला है। दोस्तों यहाँ पर आपका लगेगा क्या, इन सबको जोड़िएगा। देखिए कितना आ रहा है आप यहाँ पर, देखिए ये वाला 6 और 8 14, 14 और 9 कितना हुआ 23, 23 5 28, इसका योग हो रहा 28। इसको देखते हैं 6 9 15, 15 5 20 और 8 28, ये भी हुआ। यहाँ पर देखिए 7 9 16, 16 4 20 8 28, ये भी हुआ। इसको देखिए 9 7 16, 16 8 24, 24 3 27। अब आप देखिए यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, आपको ऑप्शन नंबर डी वाला होगा विषम। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों सवाल देखिए। ठीक है, कितना नंबर है ये, यहाँ पर दोस्तों नंबर नहीं पड़ा। ठीक है, कितना नंबर था, ठीक नंबर यहाँ पर नहीं पड़ा। ठीक है, नंबर नहीं पढ़ पाए यहाँ पर। तो आगे देखिए यहाँ पर। ठीक है, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए और आसमान को दीवार कहा जाए, तो फल कहाँ पर होंगे, फल कहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, जल को कहा गया भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान, आसमान को दीवार, तो फल कहाँ पर होंगे। और फल आपको पता होते हैं वृक्ष पर, और वृक्ष को आसमान, तो फल कहाँ पर होंगे आसमान पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक मिनट रुकिए, मैं बैक कर रहा हूँ तो नंबर देख रहा हूँ कितना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका नंबर था 15। ठीक है, इस गिनती लगाया। इसके बाद 15 का आपका ये वाला था 16 नंबर, ये आपका था 17 नंबर, ये आपका दोस्तों 18 नंबर था, और इसका दोस्तों ये आपका आ रहा है 19 नंबर। ठीक है, मैं इसको नंबर लिखता रहूँगा यहाँ पर साथ साथ में 19 नंबर। देखिए एक खास कोड में ड्यूरेशन को VEBSJUOP लिखा जाता है, तो उस कोड में FORECST कैसे लिखा जाएगा। तो पहले तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। ठीक है, आपको दे रखा है कि ड्यूरेशन मतलब DURATION, और इसको दोस्तों लिखते क्या है, इसको लिखते हैं दोस्तों क्या लिखा है VEBSJUOP। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको सोचना है यहाँ पर क्या इन्होंने किया है। ठीक है, ये आपको देखना है। जैसे डी यहाँ पर है। ठीक है, अब आप नीचे बारे में देखिए कि डी के आसपास में आगे या पीछे से कुछ मिल रहा है, तो आप देखेंगे दोस्तों अगर यहाँ पर, तो आपको डी के बाद यहाँ पर ई आता है और यू के बाद वी आता है, तो प्लस का 1 कर दिया इन्होंने यहाँ पर। इसी प्रकार दोस्तों RSAB, यहाँ प्लस का 1 क्या है, TUIJOPNO, तो सब में दोस्तों क्या क्या प्लस का 1 यहाँ पर किया गया है। तो एक आप यहाँ पर करिएगा, आप नोट करिए FORECAST, आपको इस प्रकार से प्लस का 1 करना है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ओ के बाद क्या आता है OP, और F 6 होता है 7 पर आएगा G। ठीक है, R 18 1 19 पर आएगा आपका S, E 5 और 6 पर आएगा आपका F। आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों A के बाद आएगा B, C के बाद आएगा D, T के बाद आएगा U, S के बाद आएगा T, तो आपका आया है दोस्तों PGF और SBDUT। ठीक है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल नंबर 19 आपका हो चुका है। अब चलते हैं सवाल नंबर 20 पर। ठीक है, सवाल नंबर 20 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। देखिए यहाँ पर दिए गए विकल्पों में उस शब्द को चुनिए जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग के द्वारा नहीं बना सकता, मतलब कौन सा नहीं बन सकता है। ठीक है, तो 20 नंबर सवाल आपका था यहाँ पर, और देखिए कौन सा नहीं बन सकता है। देखिए यहाँ पर देखिए TEAR, देखिए TEAR ये बन सकता है। MEAN, ME यहाँ पर हो गया A और N, इसमें दोस्तों N यहाँ पर है। ठीक है, बन गया, ये भी बन गया। आगे देखिए RAGE, तो RAG और E यहाँ पर ये भी बन गया। RAC नहीं बनेगा। ठीक है,
आपका ऑप्शन डी वाला करेक्ट। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सी आपको किस में कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है, सी है ही नहीं, तो यहाँ पर बनेगा नहीं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हुआ? डी वाला करेक्ट हुआ। अब दोस्तों इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर, ठीक है। तो 21 नंबर दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, सवाल नंबर 21 आपके सामने यहाँ पर है। देखिए, कृष्ण 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर चलता है। पुनः वह अपने दाईं ओर 10 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, 20 चलता है। अब बताइए कि कितनी दूरी पर है, किस दिशा में है। तो देखिए देखिए, सवाल कठिन ही होता है, ठीक है। उसकी भाषा को अगर आप समझ गए, सवाल बहुत आसान होता है। जैसे यहाँ स्टार्ट कर रहा है कि 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो स्टार्टिंग में आप ले जाइए इसको पूर्व की तरफ, 10 किलोमीटर चला गया। आगे देखिए, इसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, दाएं मतलब किधर होगा? इस तरफ, ठीक है, मुड़ेगा। और 15 किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर मतलब इस प्रकार चला, आपका कितना चला? 15 किलोमीटर चला गया। अब यहाँ पर आ गया नीचे। अब देखिए, पुनः दाएं ओर मुड़ 10 किलोमीटर चलता है, फिर से चला दाएं ओर, और कितना चला? 10 चला, ठीक है। इसके बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। अब बाईं मतलब नीचे, और कितना चला यहाँ पर? यहाँ पर चलता है 20 किलोमीटर, यहाँ चलता है 20 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर किस दिशा में है? अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे की तरफ है, मतलब दक्षिण दिशा में है। था यहाँ पर, है यहाँ पर, तो दक्षिण में है, तो दक्षिण देखिए आप लोग। और देखिए यहाँ पर दोस्तों ये दूरी आपकी कितनी दूरी पर है, देखिए आप, ये दूरी आपकी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात दोस्तों आपकी दूरी 15 है, और आपका 20 यहाँ पर है, तो 20 और 15 कितना? 35। तो 35 किलोमीटर आपका होगा दक्षिण में, 35 किलोमीटर दक्षिण दिशा में आपका ये जो है पहुँच जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। और इसके बाद दोस्तों हमारे लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, कौन सा था यहाँ पर? 22 नंबर होगा, ठीक है। अब मैं नंबर भूल चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए कोई बात नहीं, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग कि विद्यार्थियों की एक कतार में मानवी बाएं से 11वें, दाएं से 19वें नंबर पर है। यदि मीनू उसी कतार में दाएं से 13वें स्थान पर हो, तो बताइए कि उस कतार में मीनू का बाएं से स्थान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको नंबर में थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। दोस्तों इसकी जो पीडीएफ होगी उसको दोस्तों मैं थोड़ा सही कर दूंगा, ठीक है, और उसमें आपको सभी नंबर मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, उसमें नंबर डाल दूंगा मैं, सभी आपके नंबर वहाँ पर आपको मिलेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, और जो आपको इस प्रकार से मिलेगा @ और आपको लिखना है, ठीक है, एयरफोर्स, और आपको लिखना है एग्जाम, और आपको लिखना है पेपर, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप सर्च कर लेंगे टेलीग्राम पर तो आपको वहाँ मिल जाएगा, और वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ जो है जिसमें नंबर पड़े हुए होंगे उसके आंसर भी होंगे वहाँ पर, वो आपको मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, कि विद्यार्थियों कतार में मानवी बाएं से 11वें, दाएं से 19वें नंबर पर है। एक कतार है, इसमें दोस्तों कौन है? मानवी बाएं से 11वें और दाएं से 19वें नंबर पर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, विद्यार्थियों की एक कतार में मानवी बाएं से 11वें, दाएं से 19वें नंबर पर है। मानवी जो है, मान लीजिए यहाँ पर है, कौन है? मानवी। कहा गया है कि बाएं से 11वें, ठीक है, लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ये तो आपको पता होगा, ये लेफ्ट, ये राइट। तो बाएं से 11वें और दाएं से 19वें नंबर पर है, 19वें नंबर पर है। दोस्तों अगर यहाँ पर देखें हम लोग टोटल निकालें, टोटल बच्चे कितने इसमें हैं, ठीक है, तो निकल सकते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल क्या होता है, L+R-1, लेफ्ट प्लस राइट, मतलब कितना होगा कि 11 + 19 - 1, ये होता है टोटल निकालने का। देखिए, तो 9 1 10 का 0, वहाँ से लगा 1, 23 - 1, कितना आपका बचेगा यहाँ पर? 29। तो टोटल बच्चे कितने यहाँ पर हुए? 29 बच्चे टोटल लाइन में हैं। कहा उसी कतार में दाएं से 13वें स्थान पर हो मीनू, उसी कतार में मीनू जो है वो दाएं से 13वें नंबर पर हो, मतलब इस तरफ से अगर नंबर पर हो 13 नंबर पर, कौन? ये हो मीनू, ठीक है, मीनू। तो आपसे कहा गया है, तो बताइए कतार में मीनू बाएं से कितने नंबर पर होगी, इधर से कितने नंबर पर होगी, ठीक है। देखिए कोई समस्या वाली बात आपको नहीं है, आपको सिंपल सा यही फार्मूला जो आपका यहाँ पर आपका लगा था, यही आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है, आपका सवाल लग जाएगा। कैसे लगेगा? यहाँ पर ये देख लीजिए आप लोग, आपको सूत्र पता है क्या होता है, टी क्या होता है, L+R-1 होता है, ठीक है। देखिए टोटल कितने यहाँ बच्चे हुए? 29 बराबर L कितना है? लेफ्ट, लेफ्ट से आपको नहीं पता है, आपको निकालना है, लेफ्ट से आप लिखेंगे L+R कितना आपका 13, माइनस कर देंगे अपन, तो आपका आएगा 29 बराबर L+12। अब दोस्तों आपको इसको यहाँ पर लाएंगे, ठीक है, और देखिए आपका जो L है वो निकल के आएगा, कितना होगा? 29 - 12, तो आप कितना बचा दोस्तों यहाँ पर? आपका बचा L कितना बचा यहाँ पर दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर, तो 9 से 2 गया 7, 1 मतलब 17। तो आप दोस्तों यहाँ पर समझ सकते हैं आपका जो ये होगा कि ये होगा 17 नंबर पर होगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, ए वाला आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पर देखिए आप लोग,
यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा, खाली स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इसी को थोड़ा जूम कर लेते हैं क्योंकि दोस्तों हमें इसी में भरना है ना इसी को। देखिए आप लोग यहाँ पर पहले इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आपके यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। 3 3 इसको काट लीजिए, 3 3 में, ठीक है, 3 3 में इस प्रकार से। अब देखिए पहला वाला जो आपका यहाँ पर है और आप लास्ट वाला देखेंगे यहाँ पर तो आप देख पाएंगे कि आपका यहाँ पर आपको दिख रहा है बीच में इसके ए है, ठीक है, बीच में है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इसके पहले सी हो सकता है और इसके बाद में भी हो सकता है, ठीक है। पहले वाले को और लास्ट वाले को अगर देखें तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सी ए भी हो सकता है, यहाँ पर दोस्तों सी ए भी हो सकता है। तो पहला वाला बी सी और लास्ट वाला बी, ये दोनों हो सकते हैं। चलिए ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर भी आपका है, यहाँ पर भी ऐसे स्टार्टिंग, यहाँ पर भी ऐसे स्टार्टिंग, यहाँ पर आपका सी वाला है, ठीक है। तो आप देखिए यहीं से, ठीक है, इतना ही आपने देखा, आपने समझ लिया यहाँ पर कि आपका सी ए भी हो जाएगा, सी ए और सी और ए और बी, ठीक है। ये आपका दोस्तों यहाँ से आपका यहाँ पर बन जाएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे हमारा आपका यहाँ पर क्या होगा, हटाइए इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पर सवाल दोस्तों आपके नेक्स्ट सवाल आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग सवाल को देखिएगा। एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, बताइए कि वह औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा, देखिए एक लड़का था, ठीक है, एक लड़के की तस्वीर, ये लड़के की तस्वीर, ठीक है, ये तस्वीर है, की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा, और किससे कहा, औरत से कहा। तो औरत से कहा, ठीक है, देखिए औरत से कहा कि उसकी माँ, किसकी, लड़के की माँ, ठीक है, और कह तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। ये औरत की माँ जो है इसकी इकलौती पुत्री है। बात समझिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि अपने लड़के की तस्वीर को इशारा करते हुए कहा, अपने लड़के मतलब ये पुरुष जो है इसका कौन है, ये इसका पुत्र है, ठीक है, पुरुष का पुत्र है लड़का। यहाँ पर दोस्तों सवाल कहा गया है कि अपने लड़के की तस्वीर को इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा, एक औरत से कहा कि उसकी माँ मतलब लड़के की माँ जो है, देखा तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। यहाँ पर दोस्तों बात थोड़ा समझिएगा, तुम्हारी माँ और इनकी इकलौती इकलौती पुत्री का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि जो ये जो होगी ये यही तो है, क्योंकि ये दो, ठीक है, इकलौती पुत्री का मतलब ये दोनों एक ही हैं। और दोस्तों ये पुरुष जो है लड़के का पिता है और ये जो औरत है लड़के की माँ है। आपसे कहा गया है बताइए कि औरत पुरुष से कैसे संबंधित है। औरत जो है ये पुरुष की कौन है, तो इसकी कौन है, पत्नी है, ठीक है, पत्नी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, पत्नी। चलिए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर देखिए आप लोग, ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है। सार्थक क्रम आपको यहाँ बताना है। देखिए रक्षा करना, दबाव, राहत, वर्षा, बाढ़। तो इसका अगर हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर तो सबसे पहले होगा दबाव, नंबर 1 पर आएगा दबाव। दबाव होने के कारण क्या होगा, वर्षा होगी, नंबर 2 पर आएगा। वर्षा होने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है, इतनी वर्षा होगी, बाढ़ आ जाएगी, नंबर 3। फिर बचाने वाले आएंगे ना, तो नंबर 4 पर आएगा रक्षा करना। फिर 5 पर आपका आएगा राहत, फिर उसके बाद आपको राहत मिल जाएगी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, पहले आपका आएगा 2, फिर आपका आएगा 4, फिर आपका आएगा 3, फिर आपका आएगा 5, फिर आपका ना गलत हो गया यहाँ पर, देखिए फिर देखिए आपका पहले 2, ठीक है, फिर आपका 4, फिर आपका 5, फिर आपका 3 नहीं फिर 1, ठीक है, गलत यहाँ पर कर रहे हैं, फिर 3 2 4 5 1 3। आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 2 4 5 1 3। चलिए दोस्तों इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है K7 L4 M14, ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। आप यहाँ पर बताइएगा इसका क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको देखना है। देखिए आपका पहले आपका स्टैंड लिखा KLM, तो ठीक है KLM, तो यहाँ से यहाँ पर गए, यहाँ से यहाँ पर गए, प्लस का बन क्या है। आगे देखिए LMN, L फिर M फिर N, फिर दोस्तों लिखा M फिर N फिर O आपका आ जाएगा ना, ये तो आप क्लियर होगा। एक एक बढ़ा यहाँ पर है तो आपका यहाँ पर O आ जाएगा पहले। तो यहाँ पर दोस्तों एक तो O गया, ठीक है, O आ गया। अब दोस्तों आप अगर ऑप्शन देखें तो आपको ऑप्शन सी में सिर्फ O दिख रहा है, ठीक है, और 14 तो समझ लीजिए आप लोग गिनते तो यहाँ पर आ ही जाएगी 14। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। O वाला अगर आपका आ गया 14 भी आ जाएगा यहाँ पर।
नहीं तो दोस्तों एक दूसरा लॉजिक लगेगा, वहाँ से 14 भी आपका यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका है आपका सी करेक्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब आगे हम लोग निकालेंगे, आगे देखेंगे। उस आरेख का चयन कीजिए जिसमें जो लिखा हुआ है खिलाड़ी क्रिकेटर बल्लेबाज के मध्य संबंध को दर्शाता है। खिलाड़ी क्रिकेटर बल्लेबाज, तो यहाँ पर आप देखिएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। सबसे ऊपर क्या होगा आपका, ठीक है, खिलाड़ी होगा, सबसे ऊपर खिलाड़ी, फिर उसके अंदर कौन सा होगा, क्रिकेटर उसके अंदर होगा, और उसके अंतर्गत आपका आएगा बल्लेबाज। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। आगे देखिए, ठीक है, ये दोस्तों देखिए 27 नंबर का प्रश्न यहाँ पर होगा, मेरे हिसाब से 27 ये वाला होगा। ठीक है, आगे देखिए 28 यहाँ पर है, 29, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा ये आपका है 28 नंबर। ठीक है, 28 नंबर दोस्तों आपका प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, और 28 नंबर प्रश्न आप लिखेंगे वहाँ पर 28 नंबर दोस्तों यहाँ पर है, और इसका दोस्तों आपको आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर हमें बता देना है। और दोस्तों यहाँ पर अगर ठीक है वो तो अपने आप देखिएगा आप लोग, ठीक है, कौन सा करेक्ट हुआ उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आगे देखेंगे 29 नंबर। 29 नंबर दोस्तों जो आपका यहाँ पर सवाल है, इसमें दोस्तों आपका है मिरर। इस प्रकार से आपका रखेंगे मिरर, और बताना इसका इमेज कौन सा बनेगा। तो देखिए अब मिरर में क्या होता है, ये उल्टा तो होगा नहीं, ये उल्टा होगा नहीं, तो आपका ये भी गलत, ये भी गलत। आपका बचा ए और डी, और ए और डी में अगर आप देखिए तो कौन सा करेक्ट हुआ दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, तो आपका ये वाला इस साइड में, आपका इस साइड में ये आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही दोस्तों यहाँ पर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसके बाद दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है दोस्तों, ये आपका है कागज़ मोड़ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिएगा इस कागज़ मोड़ने के बाद आपकी आकृति कैसी बनेगी ये आपको यहाँ पर देखना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज आपका ऊपर की तरफ यहाँ पर इस प्रकार से है, और एक आपका इसका नीचे बना हुआ है। और दोस्तों कागज़ को मोड़ेंगे, जब कागज़ को मोड़ेंगे तो आपका त्रिभुज के ऊपर आएगा त्रिभुज, तो आपका त्रिभुज सिर्फ कितना बचेगा, आपका त्रिभुज बचेगा सिर्फ एक। अब एक त्रिभुज था वो भी सीधा बचेगा, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर देखिए डी वाले में दिख रहा है आपको है। और दोस्तों आधे आधे गोले आपके हैं, आधा गोला इस तरफ है, आधा गोला आपका इस तरफ है, इनको मिलाएंगे तो आपका पूरा गोला बन जाएगा। ठीक है, पूरा गोला बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी में दिख रहा है। ठीक है दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर 30 प्रश्न 30 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और दोस्तों इसकी पीडीएफ को डाउनलोड जरूर करिए। ठीक है, और डेली कोशिश करिएगा कि दोस्तों पीडीएफ को पहले लगाइएगा, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग मॉक टेस्ट को लगाइएगा। ठीक है, जिससे कि दोस्तों आपको पता लगे कि आप कितनी तैयारी कर चुके हैं, और आपसे कौन कौन से सवाल लग रहे हैं और कौन कौन सवाल नहीं लग पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है।